केंद्र की मोदी सरकार की किसान मजदूर आमजन विरोधी नीतियों के चलते देश में सरकार के प्रति व्यापक रोष है। इसी मुद्दे को लेकर सीटू जिला कमेटी ने सीटू जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में चंबा में मजदूर किसानों ने 8 के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। साथ ही आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं और उसी प्रकार केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 7 वर्षों में देश में सरकार की नीतियों ने भारी असंतोष पैदा किया है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसे कोरोना महामारी ने बेनकाब किया है। और CITU के अखिल भारतीय आह्वान पर जो ब्लैक डे आज घोषित किया गया है पूरे देश के अंदर, आज यहाँ जिला ऑफिस जो चंबा में है यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज जो अखिल भारतीय आह्वान है CITU का कि जो केंद्र की सरकार है उसके आज 7 वर्ष पूरे हुए हैं, लेकिन उसका जो फ़ायदा जो जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। वो सिर्फ एक जो काला अध्याय बनकर 7 साल रह गए हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने सत्ता में आते ही जो मजदूर थे उनके खिलाफ पहला षड्यंत्र रचा, वो था 44 जो श्रम कानून थे उनको रद्द कर दिया गया, जिसकी जगह जो 4 जो कोड है उनमें तब्दील कर दिया गया। उसी के साथ साथ ही जो किसानों के खिलाफ दूसरा जो उन्होंने पैंतरा चला है, जिसमें जो 3 काले कृषि कानून जो है लाए हैं। जो 3 कृषि काले कानून है उससे सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये होगी जो फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसके लिए जो धन जो अन्न मिलता था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो है जब कृषि के अंदर व्यापार में आएंगी तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो उसको जो तबाह कर देगी। उसी के साथ साथ जो श्रम कानूनों के अंदर जिस तरह से बदलाव किया गया है, उन श्रम कानून की वजह से जो काम के घंटे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। जो मालिक है उनकी जो मनमर्जी चलेगी। जो श्रम कानून 135 से अधिक साल पहले जो मजदूर ने लड़कर हासिल किए थे, जो उनकी सुरक्षा के कानून थे, जो उनकी सामाजिक सुरक्षा के कानून थे या उनके कार्यस्थलों पर जो सुरक्षा के कानून थे, उनको जो तबाह कर दिया जाएगा। जो हायर फायर की नीति जो इसमें है श्रम कानून में वो ख़त्म कर दी जाएगी। और साथ ही साथ अभी जो महामारी कोविड चली हुई है उसको भी अभी केंद्र की सरकार हो जाए या हमारे जो राज्य की सरकार हो उसको टैकल करने में जो है बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन बिल्कुल तीव्रता से बढ़ रहा है, लेकिन भारत के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाया जा रहा है, उसके जो है स्लॉट सिस्टम के रूप में लाया जा रहा है, जिस वजह से जो लोगों तक वैक्सीनेशन होना चाहिए था 18 से 44 वर्ष की आयु के अंदर जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है उसमें जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है होना चाहिए था जल्द से जल्द वैक्सीनेशन, वो नहीं हो पा रहा है। वो आनाकानी सरकार की ओर से जो है बिल्कुल लेट लतीफ़ी हो रही है, क्योंकि पहले ही हम कह चुके हैं कि जो हमारी सरकार है वो इस सिस्टम में अभी जो है लेट हो चुकी है। और देशों के अंदर जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है लगभग, लेकिन भारत के अंदर भी ये स्थिति जो है बनी हुई है। और साथ ही साथ जो कोविड-19 से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, उनकी जो देख रेख के लिए जो हॉस्पिटल्स के अंदर सिस्टम होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं है। डॉक्टर्स की जो व्यवस्था नहीं है, कम डॉक्टर्स है, नर्सेज की व्यवस्था नहीं है, कम नर्सेज है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को आज के समय में जो अपनी कोविड सेंटरों के अंदर ही जो अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। इस तरह की व्यवस्था जो है पूरा जो स्वास्थ्य सिस्टम है अभी हिमाचल के अंदर भी जो है चरमराया हुआ है। इसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो कोविड सेंटर्स हैं वो अधिक से अधिक जो है बनाए जाएं, आइसोलेशन सेंटर्स हैं जो तहसील लेवल पर जो है बनाए जाएं, ताकि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग अभी आज के समय में भी जो डर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें कोविड में डाल दिया जाएगा, तो उनके जो पॉजिटिविटी के लिए, जो सकारात्मकता इस बीमारी के प्रति जो है बनाने के लिए वो इस तरह कुछ किया जाए। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और नर्सेज जो इस बीमारी की वजह से या हॉस्पिटल्स में उनके सामने जब उनका पेशेंट मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, फंदा लगा रहे हैं, उनके लिए भी जो है जो तनाव उनके मन में भी हो रहा है उसको भी जो है दूर करने के लिए व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी लोग कोविड की वजह से मरे हैं, जितनी भी मौतें हुई हैं, उन लोगों के सभी परिवारों को जो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि ये इस स्थिति में जो सुधार किया जाए। और ये स्लॉट सिस्टम जो लाया है सरकार ने उसको ख़त्म किया जाए और सभी लोगों को मुफ्त में और ज़रूरी वैक्सीन दी जाए, ताकि इस व्यवस्था को जो है सुधारा जाए। कोविड सेंटर्स हैं, कोविड सेंटर्स के अंदर जो व्यवस्था है वो अभी भी बदतर बनी हुई है। जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर रखे गए, उनकी देख रेख की बिल्कुल भी जो सुविधा नहीं है। 2-2 घंटे जो है उनको कोई देखता नहीं है। और इतना जब सरकार खर्च कर रही है जो कोविड महामारी के अंदर, तो कम से कम CCTV की सुविधा जो है उन वार्ड्स के अंदर लगाई जाए, ताकि जो उनके अटेंडेंट हैं उनको पता चले कि उनके जो पेशेंट है उनकी हालत क्या है। अभी पिछले वर्ष ही एक मामला आया था
चंबा के अंदर ही कि जो आदमी है उसको जो है वहीं पर बिस्तर में सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए कोई वहाँ पर जाता नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कोविड सेंटर है अंदर जो मरीज बैठा हुआ है उसकी देख रेख के लिए कम से कम उसको अटेंडेंट दिन में एक दो बार सुबह या शाम जाए, ताकि उसको पता चल सके कि अंदर तकलीफ़ क्या है, उसको क्या ज़रूरत है। क्योंकि अब ऐसी बीमारी है जिसमें लोग जो है बिल्कुल ही डर रहे हैं, सदमे में जा रहे हैं, और कई लोगों की इसी वजह से जो हार्ट अटैक से जो मौत हो रही है। तो कम से कम पीपी किट मुहैया करवाई जाए जो अटेंडेंट है उनको, और अंदर जाने के लिए जो है उनको अलाउ किया जाए। और साथ ही सीसीटीवी की व्यवस्था जो है, हम इस पर बिल्कुल जोर देकर कह रहे हैं कि सीसीटीवी की व्यवस्था जो कोविड वार्ड्स हैं उसके अंदर अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।